अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स के ज़रिए पूछे गए सवालात में से आज हमने ये 3 सवाल सेलेक्ट किए हैं जो कि एक ही टॉपिक से मुतल्लिक़ हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है ये मलक मोहम्मद भुट्टा साहब की तरफ से, डिफ़ाइन परचेज़ ईयर प्लीज़। एस जवेद साहब लिखते हैं ईयर ऑफ परचेज़ क्या है, और नुज़रत प्रीन साहिबा पूछती हैं हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ परचेज्ड सर। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मीन्स द ईयर्स फॉर विच पेंशन शेयर 35% can be commuted taken in lump sum by pensioners at the time of retirement। यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मुराद ये है कि पेंशनर जो है उसको ऑप्शन है कि वो रिटायरमेंट के वक़्त मखसूस हालों के जो पेंशन है, पेंशन का एक हिस्सा जो कि अभी 35% है, वो इकट्ठा ले लें। तो अगर वो अवेल कर लेता है तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड। और ये जो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड हैं ये पेंशनर की मर्ज़ी पे नहीं है। यानी ये ऑप्शन तो है कि वो परचेज़ कर सकता है, मगर कितने परचेज़ कर सकता है उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने ये एक टेबल है, इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। ये फाइनेंस डिवीज़न का ऑफिस मेमोरेंडम है सितंबर 4, 2001 का, जो कि अभी तक एप्लीकेबल है। कम्यूटेशन टेबल, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है एज नेक्स्ट बर्थडे और इसके सामने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड। तो पेंशनर जो है वो अपनी एज जब वो रिटायर होगा उसकी जितनी एज होगी उतने सालों का उसको ये जो है कम्यूट मिलेगा, या इतने ईयर्स जो है वो परचेज कर सकता है। यानी 60 ईयर्स में वही 12.3719 है। अगर इससे पहले रिटायर्ड होता है तो ये इसके सामने है। यानी इसमें पेंशनर की मर्ज़ी नहीं है, ये मर्ज़ी तो है उसकी कि वो कम्यूट यानी ये परचेज़ करे या ना करे। लेकिन कितने अगर परचेज़ करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं परचेज़ कर सकता, वो अपनी एज के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए जो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ लिखे हुए हैं वही परचेज़ करेगा। ठीक है, इसकी उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं कि पेंशनर जिसको नहीं पता कि मैंने कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ किए थे तो वो कैसे जानेगा। उसका तरीका ये है कि वो अपनी जो एज है देखे कि रिटायरमेंट के वक़्त उसकी एज कितनी थी, एग्जैक्ट एज निकालनी है। एग्जैक्ट एज एक दिन भी, क्योंकि रूल जो है यानी एज देखी जाती है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। यानी जब पेंशनर रिटायर्ड होगा तो उसकी जो नेक्स्ट बर्थडे होगी उसको एज क्या बनेगी। अब एक शख्स जो है वो रिटायर्ड होता है तो उसकी एज बनती है 51 ईयर्स, आगे 2 मंथ्स और 15 डेज़। अब जब इसकी अगली बर्थडे आएगी तो इसकी एज उस वक़्त 52 हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 52 वाला टेबल देखेगा। यानी उसके जो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज होंगे वो होंगे 17.0050 52 के आगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक दिन भी, यानी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 55, यानी जब उसकी एज निकाली, एज निकालना तो आपको आता होगा और एक लेक्चर भी मेरा मौजूद है, उसमें देख लें अगर आप को कोई कन्फ्यूजन हो। तो अब उसकी जो एज है वो ऐसे बनी, यानी 55 साल पूरे हैं और एक दिन ऊपर है या 2 दिन ऊपर है। यानी जब उसने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट की डेट को उसकी जो एज बनी वो 55 साल
1 दिन या 2 दिन। अब हमने ये देखना है कि उसकी जो नेक्स्ट बर्थडे होगी उसको एज कितनी बनेगी, तो वो बन जाएगी 56। तो हम यानी अगला साल लेंगे 56 ईयर्स लेंगे। यानी ये याद रखें, यानी इसमें आप गलती कर सकते हैं, 1 दिन भी ऊपर चला जाए ईयर से तो अगला साल शुमार करना है। 55 है 56 कर दें, 54 है 55 कर दें, 50 है 51 कर दें, यानी अगले यानी नेक्स्ट बर्थडे पे एज कैलकुलेट करनी है। फिर जब ये आप एज कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ये आप टेबल यूज़ करें। इस टेबल में अपनी एज के सामने जो भी है आपके ये जो ईयर्स लिखे हैं, इतने साल जो हैं ये आप परचेज़ कर सकते हैं या इतने सालों का आप कंप्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड क्या है और कैसे पता चलेगा इसकी समझ आगे होगी। थैंक यू वेरी मच।